सिस्टम द हेड ऑफिस डज नॉट ओपन अ ब्रांच अकाउंट इन इट्स बुक। जो अब तक हम करते आ रहे थे डेटा सिस्टम के अंदर कि सिंपल अकाउंट बनाया, कौन सा वाला, ब्रांच अकाउंट बनाया और काम हमारा हो जाता था उससे। यहाँ पर ऐसा नहीं करना। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा आपका, 3-4 अकाउंट बनेंगे, नाम दे रखे हैं आपको। इट मेंटेन्स अ फ्यू कंट्रोल अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जिसमें आपके स्टॉक का लेखा जोखा होगा। उसके बाद सेकंड है आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट, जो हम पहले बना चुके हैं। वहाँ पर ब्रांच डेटर्स अकाउंट, जहाँ पर डेटर्स का क्रेडिट सेल्स का लेखा जोखा होता है। फिर बनेगा आपका उसके बाद ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, जितने भी खर्चे होंगे इस अकाउंट में मेंटेन किए जाएंगे। फिर है ब्रांच कैश अकाउंट, जो कैश की ट्रांजेक्शन होंगी ब्रांच की, सारी डीलिंग यहाँ पर होगी। कैश अकाउंट तो बनाना आपको आता ही है वैसे। फिर है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, जो हम सामान बेचते हैं ब्रांच को बेचने खरीदने के लिए, उसका जो अकाउंट बनेगा वो होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। और लास्ट बनता है आपका ब्रांच फिक्स एसेट अकाउंट, कोई मशीनरी है, कोई आपकी एसेट है फिक्स एसेट जो कि हम यूज कर रहे हैं, तो उसका भी यहाँ पर अकाउंट बनता है। और फिर बनते हैं आपके दो इंपॉर्टेंट अकाउंट, उनका नाम है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, जो लोडिंग दिखाता है। लोडिंग का मतलब इनवॉइस प्राइस ज्यादा और कॉस्ट प्राइस कम, उसका डिफरेंस को हम बोलते हैं लोडिंग। लोडिंग आती है आपकी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, और बाद में ट्रांसफर कर देते हैं उसको ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो आपको ये बताएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ ब्रांच का या कितना लॉस हुआ। तो जो एक स्टेप था आपका डाटा सिस्टम में खाली ब्रांच अकाउंट, अब यहाँ 5-6 स्टेप आपके हो गए। तो उन 5-6 स्टेप को आप पूरा करोगे तो आपका क्वेश्चन पूरा होता है। तो क्वेश्चन इसका काफी बड़ा होगा, इसलिए एग्जाम में थोड़ा कम आता है, पर आता है, क्योंकि थोड़ा टफ है ये। ठीक है, तो अब इसमें एक बार जाने से पहले कैसे करना है, क्या करना है, एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। हालांकि अकाउंट बनाना आपको आता है, फिर भी एक ब्रीफ में आपको दे दूंगा कि अकाउंट में क्या क्या किस साइड में आएगा। फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल, तो हमें क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट की। और आपको बताया ये गुड्स अकाउंट जो आपका था स्टॉक अकाउंट, ये वही होता है। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट, हेल्प विद द हेड ऑफिस इन कंट्रोलिंग ब्रांच स्टॉक। क्योंकि हम गुड्स, ब्रांचेस को गुड्स बेचते हैं, है ना, सामान बेचते हैं, और सामान वहां से आता है हमारे को, हम बेच देते हैं। तो उसकी जो भी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ब्रांच के स्टॉक अकाउंट में। इट शोज ऑल ब्रांच ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स। आपको बताइए गुड्स अकाउंट है ये, जो भी गुड्स भेजेंगे यहाँ पर वहां से वापस आएंगे, इसी में हम लिखेंगे अब कौन कौन सी आइटम मिल है इसके अंदर जो आती है। ठीक है, तो आपको पता है स्टॉक अकाउंट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस भी होगा, वो डेबिट साइड में आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा, ये तो हमको पता ही है। उसके अलावा गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये आपके आते हैं, ठीक है, डेबिट साइड में। और सेल्स रिटर्न, देखो ये लिखा हुआ है आपका, जो हमने सामान बेचा वो वापस आ गया, वो शो करते हैं हम डेबिट साइड में। ठीक है, जो सेल्स है आपकी वो, और जो गुड्स रिटर्न कर दिए हमने हेड ऑफिस को, वो कहाँ पर आएंगे आपके क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो दोबारा देख लो एक बार, जो आपका गुड्स सेंड टू ब्रांच है वो, और सेल्स रिटर्न ब्रांच के, वो यहाँ पर आएंगे डेबिट साइड में। और जो गुड्स हमने ब्रांच हेड ऑफिस को वापस कर दिए, और जो हमने सेल्स कर दी कैश क्रेडिट दोनों, वो आएगी आपकी क्रेडिट साइड में। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो आता ही है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। ठीक है, अब कुछ आइटम कम पड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं शॉर्टेज, जो हमने पिछले क्वेश्चन में पिछले वीडियो में आपको बताया था, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। ठीक है, वो शॉर्टेज आ जाएगी आपकी, अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है तो शॉर्टेज आ जाएगी आपकी, और उसका उल्टा अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपका आ जाएगा सरप्लस। ठीक है, ये दोनों ट्रांसफर होंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो मैंने बताया था आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम आगे दिखाएंगे आपको। तो ये मेन आइटम थी आपकी ब्रांच स्टॉक अकाउंट की। अब हम चल रहे हैं आगे अपने नेक्स्ट अकाउंट पे। एक बार खाली हम बात कर रहे हैं ताकि फिर आपको कोई दिक्कत ना आए, जब इसको हम बनाएंगे तो और अच्छे समझ में आता है। अभी मेन आइटम मैंने आपको बता दी कौन कौन सी मेन आइटम थी ब्रांच स्टॉक अकाउंट की। अब हम जा रहे हैं ब्रांच डेटर अकाउंट, ये हम पहले क्वेश्चनों में बता चुके हैं, डेटा सिस्टम के अंदर हमने इसका काफी यूज किया था। ठीक है, तो अब क्या दिखाना है इसके अंदर, क्रेडिट सेल्स कहाँ आएंगी आपकी, देखो डेबिट साइड में। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस होगा तो पता है एसेट है तो टू साइड में यानी डेबिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा आपका क्रेडिट साइड में, सेम स्टॉक अकाउंट की तरह, क्योंकि एसेट अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, तो आपको पता है। उसके अलावा क्या क्या आएगा बताया आपको मैंने, क्रेडिट सेल्स आएंगी डेबिट साइड पे, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ये आएगा आपका क्रेडिट साइड में, सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड में, बैड डेट क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट साइड में। ये सारी आइटम जो आएंगी आपकी कहाँ जाएंगी, क्रेडिट साइड में। दोबारा देख लो, ओपनिंग बैलेंस स्टॉक अकाउंट की तरह डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। उसके बाद जो हमारी सेल्स होंगी, तो उधार हमने सामान बेचा है उसको हम बोलेंगे क्रेडिट सेल्स, तो वो आएंगी आपकी कहाँ पर,
डेबिट साइड में। उसके अलावा सारी आइटम जैसे कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, सेल्स रिटर्न, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, सारे खर्चे हैं आपके, ये सारे तो खर्चे हो गए दोनों, तो ये कहाँ जाएंगे आपके क्रेडिट साइड में। तो अब इसकी नेटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ये सिंपल हो गया। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस तो होगा नहीं, जो भी खर्चे हैं आपके वो आने हैं इसके अंदर, ठीक है। जो भी खर्चे हैं आपके वो सब इसमें आ जाएंगे। और ये लिखा हुआ है देख लो, शो ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच। तो आइटम लाइक बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिसिएशन जो भी हमारा होता है, ये सब क्या होंगे, डेबिट होंगे। ये सब क्या होंगे, डेबिट होंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस अकाउंट है, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, ठीक है। तो सारे एक्सपेंस जो है डेबिट साइड में इसकी आ जाएंगे, कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। और लास्ट में सारा अकाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को, सारा अमाउंट जो इसका आएगा हम ट्रांसफर कर देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को, और ये अकाउंट बंद हो जाएगा। उसके बाद है ब्रांच कैश अकाउंट, इसके बारे में ज़्यादा बताने वाली बात तो कुछ नहीं है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस जो होगा आपका। उसके अलावा ऐसे आएंगे तो क्या होगा आपका, रिसीव साइड यानी डेबिट साइड, और जाएंगे तो पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, फिर भी एक बार देख लो, ठीक है। तो इसके बारे में वो ज़्यादा देखो देने का, जो कैश हमारे को आता है मैंने आपको बताया, कैश आएगा तो डेबिट साइड में और जाएगा तो क्रेडिट साइड में। तो हम जा रहे हैं फिक्स असेट्स अकाउंट पे। तो इसमें क्या क्या है देखो, क्या करना है आपको, ये भी एसेट अकाउंट है, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है। उसके बाद असेट खरीदेंगे तो डेबिट साइड में, और डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो क्रेडिट साइड में, कोई असेट मशीनरी बेचेंगे तो क्रेडिट साइड में। ये आपका बन जाएगा फिक्स असेट अकाउंट, ये आपने बना रखा है पहले भी, मशीनरी अकाउंट की तरह बनता है ये। अगला है आपका गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, जब भी गुड्स हम भेजेंगे ब्रांच को तो वो आएंगे डेबिट साइड में, और ब्रांच से सामान वापस मिलेगा तो वो आएगा क्रेडिट साइड में। तो इसमें भी कोई ज़्यादा आइटम है नहीं दिखाने के लिए। फिर जो मेन है आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, जो हम नया सीख रहे हैं इसके अंदर, इसमें आती है लोडिंग, मैंने बताया क्या आती है इसमें, लोडिंग। और जो खर्चे हैं बाद में यहाँ पर बताया ट्रांसफर हो जाते हैं, तो लोडिंग इसमें आती है। लोडिंग पहले की तरह ध्यान रखनी है, ओपनिंग स्टॉक है तो लोडिंग उसकी आएगी क्रेडिट साइड में, और अकाउंट होगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक है तो उसकी जो लोडिंग है वो आएगी डेबिट साइड में, अकाउंट कौन सा होगा यहाँ। तो ये जो आपकी लोडिंग है इस अकाउंट में आएगी। ओपनिंग स्टॉक की जैसे आती है कहाँ पर आपकी, क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग की आएगी जैसे कि डेबिट साइड में, ठीक है। ऐसे ही गुड्स हम सेंड करेंगे ब्रांच को, गुड्स सेंड टू ब्रांच होगा तो कहाँ पे आएगा आपका, उसकी लोडिंग कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में। और उल्टी लास्ट वाली आइटम गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच है, तो उसकी लोडिंग कहाँ जाएगी आपकी, डेबिट साइड में। फिर भी क्वेश्चन देखेंगे समझ में और अच्छे से आपको आएगा, ठीक है। तो बैलेंस इन दिस अकाउंट रिफ्लेक्ट द ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें जो बैलेंस बचता है वो आपका होगा ग्रॉस प्रॉफिट, और वो ट्रांसफर कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, जो हम देखने वाले हैं इसके बाद वही अकाउंट हमारा आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रहा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, तो आपको पता ही है अच्छे से, ठीक है। तो जो प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया कहाँ से, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से, वो यहाँ पर आएगा। और डेबिट साइड में जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे आ ही जाएंगे, ठीक है। लॉस होगा तो वो भी आ जाएगा डेबिट साइड में, और जो शॉर्टेज ऑफ स्टॉक है वो भी आ जाएगी डेबिट साइड में, और जो सरप्लस था स्टॉक का वो आएगा क्रेडिट साइड में। तो जितने भी खर्चे हैं आपके वो डेबिट साइड में आएंगे, पीएल अकाउंट याद कर लो अपना, और जितने भी फायदे हैं वो आएंगे आपको क्रेडिट साइड में। इसमें भी कुछ ज्यादा और बताने की बात नहीं है, ये आपको अच्छे से आता है। पीएल अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये वाला फार्मूला आप लगा देंगे तो आपका पीएल अकाउंट भी बन जाता है। मैंने आपको एक ब्रीफ दे दी कौन कौन से अकाउंट बनने हैं, हालांकि अभी क्वेश्चन पे करने वाले हैं प्रैक्टिकल हम 2 मिनट के बाद ही। बस एक बार जनरल एंट्री देख लेते हैं, हालांकि एग्जाम में जनरल एंट्री भी आ सकती है, तो एक बार एंट्री हमें देखनी चाहिए। और वैसे भी जब हम अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो एक बार एंट्री जरूर देखनी चाहिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। एंट्रियां कुछ तो पहले वाली रिपीट होंगी, कुछ नई एंट्री होंगी। और एंट्री जब भी हम करते हैं आपको अपने रूल याद रखने हैं, जनरल एंट्री के रूल। पहला है पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। दूसरा है आपका रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये रूल आपको भी ध्यान में रखने हैं माइंड में। तो ये सारी एंट्री उसी से निकलती है, अलग से नहीं। फिर भी बताऊंगा आपको, देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच, हमने गुड्स ब्रांच को भेजे, ठीक है। जो गुड्स सेंड टू ब्रांच के कहाँ जाते हैं, वो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आते हैं। असेट है बढ़ेगी, डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आगे ब्रांच के अंदर, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। हेड ऑफिस से गुड्स चले गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो यहाँ आपको इसको क्रेडिट कर दिया, तो गुड्स ब्रांच अकाउंट डेबिट, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। इसका उल्टा होगा, अगर गुड हम रिटर्न कर देंगे तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट हो जाएगा, ब्रांच स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा,
ठीक है। अब एक छोटी सी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो हम फॉलो कर रहे हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, तो इसमें सारी एंट्री होंगी इनवॉइस प्राइस पे। कॉस्ट दे रखी होगी तो मार्जिन ऐड करके आपको इनवॉइस प्राइस निकालना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है, जब भी आपका बनता है स्टॉक एंड डेटर अकाउंट, वो हमेशा बनेगा स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है। चलिए अब थर्ड एंट्री की बात कर रहे हैं। सेल्स की एंट्री सबने सीख रखी है। जब भी सेल्स होगी तो क्या होगा, कैश आएगा, डेटर मिलेंगे आपको, तो कैश, सेल्स है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, उधार है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट होगा। और जब सेल्स होती है तो सेल्स आपको पता है क्या, कहाँ से जाएगी, आपके ब्रांच स्टॉक अकाउंट से। कहाँ से जाएगी, आपके स्टॉक अकाउंट से। आपका सामान कम हो गया, स्टॉक कम हो गया। ठीक है। तो ये है कैश आने पर डेबिट होता है, डेटर आपकी एसेट है, आने पर डेबिट होगी। और क्या चला गया आपके पास से, स्टॉक चला गया, तो आपने टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट की एंट्री कर दी जब सेल की हमने बात की। अब कैश मिलने की एंट्री सीधी बात है, कैश मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट ही होगा, असेट आने पे डेबिट, डेबिट वाट कम से। ठीक है। किसने दिया, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, डेटर से। डेटर क्या है, पर्सनल अकाउंट है, उसने दे दिया, रूल लगा दिया क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट कर दिया। सेल रिटर्न उल्टी एंट्री, स्टॉक का बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ने पे डेबिट हो जाएगा, डेबिट वाट कम से। और किसने दिया, तो गिवर, गिवर कौन है, डेटर, फिर से पर्सनल अकाउंट है। ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट का खर्चा होता है तो डेबिट करना पड़ेगा हमें। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया खर्चे को। किसको अलाउ किया है, डेटर्स को अलाउ किया है, उसे क्रेडिट कर दिया क्योंकि उनका बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है। खर्चे जितने भी हैं वो डेबिट होंगे, और क्योंकि इसको डिस्काउंट दिया, इसका बैलेंस कम करना है तो इसको क्रेडिट कर दिया डेटर को। फिर है शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, जब भी शॉर्टेज ऑफ स्टॉक होगी नुकसान होगा, नुकसान होने में बताया डेबिट होगा, तो ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट। ठीक है। एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ये दो अकाउंट डेबिट किए क्योंकि ये जो कॉस्ट है वो जाएगी पीएल अकाउंट में, और जो लोडिंग है वो जाएगी एडजस्टमेंट अकाउंट में। ये बात हमें ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन में नई बात है। जो भी लोडिंग है स्टॉक पे, शॉर्टेज पे, वो जाएगी आपके ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, मैंने बताया ही था आपको। और जो भी आपका कॉस्ट है वो जाएगी पीएल अकाउंट के अंदर। ये एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है शॉर्टेज की एंट्री करते हुए। तो नेक्स्ट है फॉर ब्रांच एक्सपेंसेस पेड इन कैश, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंस तो डेबिट करते ही हो आप हमेशा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और कैश चला गया, क्रेडिट वाट गोज आउट, कैश चला गया टू कैश अकाउंट। ठीक है। फॉर क्लोजिंग ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, जब भी ब्रांच के जो खर्चे होंगे उसको हम ट्रांसफर कर देंगे पीएल अकाउंट में, तो इसलिए हम पीएल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट को। एडजस्टमेंट एंट्री सिखा रखी है मैंने, लोडिंग की एंट्री क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक पे क्या होती है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लोजिंग पे इसका उल्टा हो जाता है ना, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ये क्लोजिंग की और गुड्स सेंड टू ब्रांच की दोनों की एंट्री होती है। ठीक है। तो ये ओपनिंग स्टॉक की एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, पिछला वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगी आपको कैसे होती है, इसी की बात कर रहे हैं। फिर अगला है लोडिंग ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये भी आपको पता है कि जो एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की होती है वही गुड्स सेंड टू ब्रांच की होती है। बस यहाँ पे हम नेटिंग कर लेते हैं। नेटिंग का मतलब क्या, तो गुड्स सेंड किए और जो गुड्स रिटर्न आ गए उनका डिफरेंस। ठीक है। तो ये नेटिंग करेंगे, नेटिंग करने के बाद जो लोडिंग होगी वही गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये जो एंट्री है थोड़ी सी हमें चेंज करी है, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो अमाउंट है हम ट्रांसफर कर रहे हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। मैंने आपको बताया लोडिंग की जितनी भी एंट्री है सब जाएंगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये ध्यान रखनी है। ठीक है। लोडिंग एंट्री सारी कहाँ जाएगी, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, क्योंकि ये है स्टॉक एंड डाटा सिस्टम। पहले वाले वीडियो में, पहली क्लास में हमने बात की थी डाटा सिस्टम की, तो वहां पर सिर्फ था यहाँ पर ब्रांच अकाउंट। अब क्या कर दिया, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एक चेंज आ गया है जो आपको ध्यान रखना है डेटा सिस्टम में और स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में लोडिंग को देखते हुए। वहां पर लोडिंग जाती थी आपकी ब्रांच अकाउंट में, यहाँ लोडिंग जाएगी आपकी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। ये चेंज आया है क्वेश्चन में, वरना बाकी क्वेश्चन लगभग सेम है जैसे पहले किया था। ठीक है। क्वेश्चन करके समझ में और भी आएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट कर दिया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और क्रेडिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फायदा हमेशा क्रेडिट होता है, तो पीएल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, कहाँ से गया, एडजस्टमेंट अकाउंट से ट्रांसफर किया। ठीक है। उसके बाद कोई एंट्री बची है, और ये रही एंट्री, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया पीएल अकाउंट में, तो फिर से वही ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, क्योंकि ट्रांसफर किया है, इसकी ट्रांसफर एंट्री है ये। कहाँ से किया है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से, तो उसको डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया हमने जनरल पीएल एल अकाउंट। आखिरी काम क्या है आपका, क्लोजिंग गुड्स, है ना, जो ब्रांच को वापस कर दिए, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, क्योंकि वहाँ सामान आ गया, डेबिट वाट कम से। और क्रेडिट क्या है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो क्रेडिट कर दिया इसको। ठीक है।